नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या दिनचर्या रखना चाहिए, इस पे बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 का जो रूल है वो यही है कि हम अपने शरीर को जितना खाली रखेंगे उतना हमारे शरीर के लिए बेहतर होगा। हमारे शरीर को ईश्वर ने अपने आप ही ठीक करने के लिए बनाया है, ऑटो करेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। लेकिन यदि हम इसे वक्त नहीं देंगे, ऑटो करेक्ट करने का वक्त नहीं देंगे, तो शरीर जो है अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा। वक्त नहीं दे पाने का अर्थ ये है कि हम इसमें कुछ न कुछ खाना डालते ही रहते हैं, जिसकी वजह से इसे ऑटो करेक्ट करने के लिए वक्त नहीं मिल पाता। तो जो भी लोग प्रॉब्लम में हैं वो लोग अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखें, जिससे कि हमारा बॉडी अपने आप ही उसे ऑटो करेक्ट कर सके। ईश्वर ने हमारे शरीर में सभी अंगों को इस प्रकार से बनाया है कि वो अपने आप ही ठीक हो सकें। उसे किसी प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप ही ऑटो करेक्ट कर लेता है यदि हम उसे सही वक्त दें। तो इस प्रकार से हमें अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना है। हमारा शरीर महंगे महंगे फल, सब्जियां या मिलेट्स जो भी है उससे नहीं ठीक होगा। ये चीज़ें तो हेल्प करती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ईश्वर के द्वारा दी गई एक तरह से दवाइयों के रूप में काम करती है, लेकिन उससे भी बड़ी दवाई है शरीर को खाली रखना। इसीलिए मैं जो है सबसे टॉप की मेडिसिन जिसे मैं कहता हूँ वो है उपवास। यानी कि आप जितना खाली रखेंगे शरीर को उतना ही बेहतर रहेगा। उसके बाद की जो दवाइयाँ हैं वो फल, सब्जियाँ और मिलेट्स हैं। तो यदि आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने दिनचर्या में इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपने शरीर को कितना खाली रख पा रहे हैं। खाली का अर्थ बिल्कुल कुछ भी नहीं जाना चाहिए, यानी कि पानी भी नहीं जाना चाहिए। आप इस बात का ध्यान दें कि इस वाले रूल को आप कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य दिनचर्या के बारे में जो है ये तो रहा नंबर 1 रूल। और दूसरा रूल जो है, आप ग्रीन जूस कितना ले रहे हैं। पूरी पृथ्वी अगर आप देखेंगे तो हरी भरी है, हरियाली से भरा हुआ है। हरे हरे पत्ते जिनका सेवन हमें करना है। पत्ते डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं तो जूस के रूप में सेवन करें। हरी पत्तियों का सेवन आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है। जैसे पालक के पत्ते हो गए, किसी भी चीज़ के पत्ते जो हम खा सकते हैं उसका सेवन आपको करना है। और उसके बाद जो है
आपके शरीर में ग्रीन जूस के बाद फल जाने चाहिए। फल आप अपनी मर्ज़ी से चूज करें। बस एक बात का ध्यान दें कि जो थोड़े से भारी फल है, जैसे कि केला भारी है, वो सुबह मतलब कि सबसे पहला फ्रूट वो नहीं होना चाहिए, उसे बाद में रखें, दोपहर के बाद का रखें। तो फलों में इस बात का आप ध्यान दें। और उसके बाद जो है आप अलग अलग सब्जियों का सलाद बनाएं और खाएं। पूरा दिन इस डाइट को हम रख सकते हैं। जिन लोगों ने शुरू किया है अभी, तो हमें रात को पका हुआ भोजन खाने का तलब लगता है और उसमें हम मिलेट्स खा सकते हैं। मिलेट साक्षात ईश्वर के द्वारा दिया गया जो है बहुत ही बेहतरीन अनाज है। अनाज कहना तो खैर गलत ही होगा, क्योंकि अनाजों के जैसा वो ना तो डाइजेस्ट होता है, क्योंकि अनाज को आपको पता है बहुत लंबा वक्त लगता है डाइजेस्ट होने में, लेकिन मिलेट्स को डाइजेस्ट होने में बहुत ही कम समय लगता है। और उसके जो फ़ायदे हैं और गुण जो है वो सभी के सभी फलों के जैसा मिलता है। शायद इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने उपवास में जो है मिलेट्स अलाउ किया हुआ है कि आप मिलेट्स जो है खा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो है मिलेट्स हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। और आपने देखा होगा कि सामा चावल जो है उपवास में खाया जाता है। यही वजह है कि उपवास में अगर कोई उपवास पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, तो वो कम से कम अगर इस प्रकार के अनाज का सेवन करेगा, यानी कि मिलेट जैसे अनाज का, तो उसे उपवास का भी लाभ मिलेगा। यानी कि अगर वो पूरा फास्टिंग नहीं भी कर पाता है, तो ऐसे फल अनाजों के बजाय अगर मिलेट्स का प्रयोग करेगा तो भी डेफिनेटली जो है उपवास का लाभ मिलेगा। तो यही सोच समझ के जो हमारे ऋषि मुनि जो है उन्होंने मिलेट्स का जो है सेवन हमें अलाउ किया कि आप मिलेट जो है वो खा सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और आप लोगों को ऐड कर देता हूँ। एक चीज़ पे मैं बहुत शोध कर रहा था, मूंगफली पे। तो जो लोग ताकत से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं वो लोग मूंगफली खा सकते हैं। और इसको खाने का तरीका यही है कि भुनी हुई मूंगफली गलती से भी मत लेना, कच्ची मूंगफली लेना है आपको। और उसे छील के, बाज़ार से जो मिलती है वो छिली हुई वो मत लेना आप, पूरा जो साबुत आता है वही लेना। आप खुद अपने हाथों से उसको छीलना, छील के उसको पानी में भिगो देना। और आज छील के भिगो दो और कल उसको जो है शाम को खा लो। उसमें आप चाहे तो अगर आप गुड़ खाना चाहते हैं तो गुड़ उसमें मिक्स कर दें, मिला दें और उसके साथ खा सकते हैं। वो नहीं भी मिला सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और फिर रात की बारी आती है तो रात में आप जो है मिलेट बहुत ही सिंपल तरीके से उसको बनाएं और मिट्टी के बर्तन में बनाएं। और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये दिनचर्या मेंटेन करें। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें 20 से 25 मिनट का धूप आपको ज़रूर सेवन करना है, ये आप कभी ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको 20-25 मिनट का धूप आपको लेना ही लेना है। और अभी तो सर्दियां आ गई हैं, धूप बहुत अच्छी लगती है। और मैं खुद की बात करूं तो मैं भी जो है आधा घंटा 45 मिनट का रोज़ जो है मेरा धूप का सेवन हो जाता है। तो
इसको मिस ना करें, धूप का सेवन ज़रूर करें और थोड़ा बहुत योगा वगैरह ज़रूर शामिल करें, है ना। और इसमें जो है 2 चीज़ें डेफिनेटली आप शामिल करें, जैसे कि एक हाथों से ऐसे ताली बजाना, ये सुबह सुबह ही करें। ऐसे ताली बजाना है आपको तकरीबन 100 से 150 बार। और दूसरा योगासन जो है अपने पैरों को ज़मीन पे पटकें, ठीक है। बेसिकली मैं ये क्यों करवाना चाह रहा हूँ, देखें इनमें ना ये सब हमारे अंगों से जुड़े होते हैं, तो ये ऐसे लगने मतलब कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज हो जाती है उन अंगों की, आप समझे। और ठीक सेम हिसाब किताब जो है पैरों का भी है। तो आप पैर जब ज़मीन पे पटकेंगे, ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने देखो हमें पैदल चलने के लिए बनाया है, लेकिन आजकल हम लोग चप्पल जूता पहन के चलते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, वो एक्सरसाइज हमारी। सो आपको पैरों को ऐसे ज़मीन पे पटकना है, ऐसे ऐसे पटकोगे ना, ऐसे ऐसे करके, या जैसे नंगे पाँव ऐसे दौड़ोगे तो भी जो है वो एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इस प्रकार की कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि इसको ऐसे ऐसे बेंड करना, है ना। इससे क्या है कि ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इसकी जो है हथेलियाँ होती हैं वो खुलेंगी। आपको ऐसे ऐसे अगर आप करेंगे बहुत आसानी से, ठीक है, तो जो है ये जो हथेलियाँ सारी ये खुल जाएंगी। ये सुबह सुबह ही आपको करना है, मैं खुद भी डेली करता हूँ इसको। तो ये तो 3-4 एक्सरसाइजेज़ है। बाकी आपको एक और एक्सरसाइज मैं बता दूं जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ और काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ। ये सिर को इधर उधर घुमाना है, ठीक है, लाइक ऐसे ऐसे, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है। सारी नाड़ियाँ यहीं से आके मिलती हैं। ये मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, सन 2010-11 से ये एक्सरसाइज में ये वाली मैं करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये छोटी मोटी एक्सरसाइजेज है, कुछ आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सिखा पाया हूँ। और तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।